हाय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है क्लास 12 मैथ्स चैप्टर नंबर 13 एक्सरसाइज 13.2 प्रायिकता प्रोबेबिलिटी। देखिए, प्रायिकता का गुणन नियम। प्रायिकता का गुणन नियम आप कब यूज करेंगे? प्रायिकता का गुणन नियम यूज होता है कब? जब एक घटना के बाद दूसरी घटना हो रही है। ठीक है, एक घटना के बाद दूसरी घटना हो रही है तो फिर प्रायिकता का गुणन नियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक हो गया? अब जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तो उससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप जानते हैं ई और एफ दो इवेंट है। एक इवेंट ई है और एक इवेंट क्या है? एफ है। इस इवेंट के बाद ये इवेंट हो रही है, एक के बाद दूसरी इवेंट हो रही है। इन घटनाओं के होने की प्रायिकता, ई घटना जो हो रही है और उसके बाद एफ घटना जो हो रही है, साइमल्टेनियसली एक साथ समझ साथ साथ। तो ऐसी स्थिति में उस घटना की प्रायिकता को लिखा जाता है ई इंटरसेक्शन एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। ठीक हो गया? अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आपने पढ़ा है when f has already occurred। ई घटना की प्रायिकता जबकि घटना f घट चुकी है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन इवेंट f has already occurred, तो क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन f ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ f। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? यदि इस घटना की आप प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ठीक है, इनटू इसकी मल्टीप्लाई यहां हो जाएगी ये। समझना जी? ठीक है ना जी, समझना है। अच्छा, यदि ऐसा है कि घटना एफ की प्रोबेबिलिटी निकालिए जबकि ई घटना घटित हुई, तो आप जानते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन इवेंट ई हैज ऑलरेडी हैपन, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो इसका मतलब क्या हुआ? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ठीक है, और ये देखो मल्टीप्लाई है, दो प्रोबेबिलिटीज का मल्टीप्लाई, दो प्रोबेबिलिटीज का मल्टीप्लाई, यही तो है प्रायिकता का गुणन। एक घटना के बाद दूसरी घटना हो रही है, ताश गड्डी है। ठीक है, आपने एक पत्ता खींचा, दो पत्ते खींचे। ठीक है, आपने दो पत्ते खींचे, बादशाह आए या बादशाह का इक्का आए। ठीक है, इस रूप में जब दो घटनाएं एक साथ घटित हो रही हैं तो वहां आपका प्रायिकता का गुणन नियम का यूज। ठीक है, समझना है। जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन आगे कराऊंगा तो इससे क्लियर होगा। अच्छा, अब आप देखिए, एक घटना ई है और दूसरी घटना क्या है? बी है। ठीक है, ये घटनाएं स्वतंत्र घटनाएं कहलाएंगी। दीज इवेंट वी कॉल दीज इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। ये घटनाएं स्वतंत्र घटनाएं होंगी जबकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब समझ में आएगी? यदि ऐसा होता है तो घटना ए और बी क्या है? स्वतंत्र घटनाएं, इंडिपेंडेंट इवेंट है। नेक्स्ट में तो एक चीज आपको भी ध्यान रखना है, मैं क्या कह रहा था? स्वतंत्र घटनाएं, स्वतंत्र घटनाएं।
इंडिपेंडेंट इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट, स्वतंत्र घटनाएं P इंटरसेक्शन B बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B। यदि ऐसा हो रहा है A इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ A और प्रोबेबिलिटी ऑफ B के मल्टीप्लिकेशन के बराबर है तो आप कहेंगे कि घटनाएं क्या हैं? स्वतंत्र घटनाएं। स्वतंत्र का मतलब हुआ कि एक घटना दूसरे के ऊपर हस्तक्षेप नहीं है। ठीक है, आपने एक क्या फेंका, एक डाई फेंका और एक क्या फेंका, सिक्का फेंका। एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं, एक डाई को टॉस कर रहे हैं, तो डाई पर 6 आना या डाई पर 3 आना और सिक्के पर हेड आना, कॉइन पे हेड आना, अलग अलग है ना। ठीक है ना, तो एक दूसरे के ऑकरेंस पे कोई असर नहीं डाला। समझ में आई? तो ये आपको ये कंडीशन यहां दी हुई है कि P इंटरसेक्शन B इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B होता है, तो A और B दोनों घटनाएं क्या कहलाएंगी? स्वतंत्र घटनाएं कहलाएंगी। अब मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन की ओर जाता हूं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने से क्लियर हो जाएगा स्थिति। ठीक हो गया? एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। आपके पास क्या है व्यवस्था? इफ यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है, ए की प्रोबेबिलिटी आपकी 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 1/5 और क्या दिया हुआ है, और ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो हाँ, तो ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, ये आपको दिया हुआ है इंडिपेंडेंट इवेंट्स, स्वतंत्र घटनाएं हैं ए और बी, ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। ठीक है, तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है P A इंटरसेक्शन B कितना होता है, A इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो आप जानते हैं P A इंटरसेक्शन B बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B। आगे समझिए। ठीक है, स्वतंत्र घटनाएं के लिए आपको दिया हुआ है A और B क्या है, स्वतंत्र घटनाएं हैं, A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B। प्रोबेबिलिटी ऑफ A कितना होगा, 3/5 गुणा प्रोबेबिलिटी ऑफ B कितना होगा, 1/5। दिस इज इक्वल टू 3/25। प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B बराबर 3/25 आ गया, 3/25। आगे समझिए, क्लियर है ना? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। ठीक है, ठीक आ गया जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखें आप। तो ये क्वेश्चन देखिए कितना सरल से है ना। बस आपको एक बात ठीक से आइडिया हो जाना चाहिए, बाकी क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया हुआ है, 52 पत्तों की एक गड्डी में से यादृच्छिया बिना प्रतिस्थापित किए गए 2 पत्ते निकाले गए। दोनों पत्तों के काले रंग के होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड आर ब्लैक। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। कुल पत्ते, टोटल कार्ड्स
टोटल कार्स एंड 52। एक ताश की गड्डी में कुल पत्ते कितने हैं? 52। 2 पत्ते निकालने हैं, ठीक है, 2 कार्ड ड्रॉ करने हैं और इस रूप में करने हैं कि कार्ड को फिर वहां नहीं रखना है। एक निकाला, ठीक है, एक निकाला, उसको रख दिया, देखा है काला है नहीं है, जो भी, ठीक। फिर दूसरा कार्ड निकाला, अब समझ में आ गया। रिप्लेसमेंट नहीं करना है, बिना प्रतिस्थापित किए हुए, और निकालनी यादृच्छा। यादृच्छा का मतलब क्या हुआ? बिना देखे, तभी प्रोबेबिलिटी बनती है, क्यों? ठीक है ना। तो कुल पत्ते 52 हैं, 2 पत्ते खींचने हैं। मैं मान लेता हूं, माना काले रंग का पत्ता, काले रंग का पत्ता तो बोल रहा है, काले रंग का पत्ता, माना काले रंग के पत्ते निकलने की घटना को के से दर्शाया गया है, ठीक है, के से दर्शाया गया है। माना काले रंग का पत्ता निकलने की घटना को के से दर्शाया गया है। बी से दिखाओ, बी फॉर ब्लैक, सबसे आगे समझ में, ठीक है। लेट बी डिनोट्स द इवेंट फॉर ब्लैक कार्ड, ठीक है। आगे डेफिनेशन समझते हैं। तो एक काले रंग का पत्ता निकलने की प्रायिकता, एक काले रंग का पत्ता निकलने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी टू ड्रॉ ए ब्लैक कार्ड, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब आप देखो, जो टाइप ऑफ कार्ड होता है, ताश की पत्तों की गड्डी होती है, उसमें 2 कलर के पत्ते होते हैं, ठीक है। 26 होते हैं ब्लैक कलर के और 26 होते हैं रेड कलर के। 26 पत्ते काले रंग के और 26 पत्ते लाल रंग के। 26 पत्ते काले रंग के और 26 पत्ते लाल रंग के होते हैं ना। अच्छा, एक पत्ता आप निकाल रहे हैं और वो काले रंग का आ जाए, या एक पत्ता आप निकाल रहे हैं, एक कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं, तो उस कार्ड के काले रंग का पत्ता होने की प्रायिकता कितनी होगी? कितनी होगी? बोलो। 26 क्या होते हैं? ब्लैक कलर के कार्ड होते हैं। 52 में से 26 क्या है? ब्लैक कलर के। एक कार्ड आपने निकाला 52 में से, तो क्या प्रायिकता होगी कि वो काले रंग का पत्ता है? बोलिए। 52 में से निकाल रहे हैं ना, कितने में से निकाल रहे हैं? 52 में से। आपके फेवरेबल कितने पत्ते हैं उसमें? 26 हैं। भाई उन 26 में कोई भी कार्ड निकल गया तो आपके लिए क्या बन गया? सक्सेस हो गया। तो फेवरेबल इवेंट कितनी होगी? 26, और टोटल इवेंट कितनी है? 52। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? बोलो। 26/52, और ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 1/2। बी घटना की प्रायिकता कितनी हो गई? 1/2। ये समझ, बी घटना की प्रायिकता कितनी हो गई? 1/2। न्याय समझ गए?
फेवरेबल इवेंट 26 आपके फेवर में है और टोटल कितने हैं 52 हैं, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ठीक है, 1/2 काट के, ठीक है। दूसरे अब क्या है, प्राइम कैलकुलेट निकालने क्या है आपने, आपको ये देखना है कि दोनों पत्ते क्या हैं, काले रंग के हैं। बोथ कार्ड्स आर ब्लैक कलर, जो दो निकाले ना आपने, दोनों पत्ते किस रंग के हैं, काले रंग के पत्ते हैं, ठीक हो गया। तो दूसरे पत्ते के काले रंग का होने की प्रायिकता जबकि पहला पत्ता काले रंग का है, ठीक है। दूसरे पत्ते के काले रंग का होने की प्रायिकता जबकि पहला पत्ता काले रंग का है। टू ड्रॉ सेकेंड ब्लैक, द प्रोबेबिलिटी लिख दो यहां पर, द प्रोबेबिलिटी टू ड्रॉ सेकेंड ब्लैक color card when first card is black, ठीक है। दूसरा पत्ता भी काले निकलने की प्रायिकता जबकि पहला पत्ता काले रंग का है, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी, ऐसा नहीं होगा। दूसरा पत्ता काले रंग का निकलने की प्रायिकता जबकि पहला पत्ता काले रंग का, हमने घटनाएं क्या मानी हुई है, बी क्या दिखा रहा है, काले रंग का कार्ड, दूसरा कार्ड भी काले रंग का हो उसकी प्रायिकता जबकि पहला पत्ता काले रंग का निकल चुका है। कंडीशन दी हुई है बिना प्रतिस्थापन के, ऐसा नहीं कि जो पहला वाला निकल जाए फिर में रख दे, ऐसा करेंगे तो उसकी प्रायिकता भी फिर यही बन जाएगी, नहीं बन जाएगी और भाई, पर वो कार्ड आपने वहां नहीं रखा, ठीक है। अब बोलो तो दूसरा पत्ता काले रंग के होने की प्रायिकता बोलिए, अरे वो छोड़ो, तुम सीधे सीधे बोलो ना, 25 बाई 52 अब वहां कितने काले रंग के पत्ते हैं, अरे एक तो पहले निकल गया ना, अब उसको शामिल नहीं किया वहां, अब काले रंग के कितने रह गए 25, सिंपल सी बात है, 26 में से एक कम करोगे तो कितना आएगा 25, और टोटल गड्डी में कितने कार्ड रह गए वहां 51 रह गए ना, 51 नहीं हो गए। पहला काले रंग का पत्ता निकल चुका है और उसको गड्डी में नहीं रखा गया, तो वहां काले रंग के कितने रह गए 25, आज कुल कितने रह गए 51, तो 51 में से 25, आप समझ में आ गए, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे कह रहा था एक घटना आपकी ई है और एक घटना क्या है एफ है, तो ये दोनों घटनाएं साइमल्टेनियस हों, ये दोनों घटनाएं एक साथ हों, तो उसकी प्रोबेबिलिटी को हम लिखते हैं ई इंटरसेक्शन एफ से, ठीक है, या ई इंटरसेक्शन एफ, या आप उसको ई एफ भी लिखते हैं, ये भी याद रखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एफ, नहीं समझ, दो घटनाएं एक साथ घटित हो रही हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ या प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एफ, इस सिंबल एफ से, ठीक है। यहां पर क्या कर रहे हैं, दो पत्ते निकाले गए, दो पत्ते तो निकाल रहे हैं, याद रखा है बिना प्रतिस्थापित के दो पत्ते निकाले गए, समझ में आ गया, मतलब पहला भी काला और दूसरा भी काला है, दो घटनाएं एक साथ घटित हो रही हैं, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब यहां पर लिख दो, दोनों
पत्तों के काले रंग का होने की प्रायिकता। क्यों? रहना तो बोलो कुछ। दोनों पत्तों के काले रंग का होने की प्रायिकता, ये तो प्रायिकता निकालना है कि जो दो पत्ते निकाले गए वो दोनों क्या हैं? काले रंग के। ठीक है, तो कैसे इवेंट हो गई? अब ये ई इंटरसेक्शन एफ वाले केस में है, ये दो घटनाएं एक साथ हो रही हैं, पहला भी काला और दूसरा भी काला, या उसको क्या लिख देंगे? PEF। तो यहां पर आप देखो PBB ऐसे लिखेंगे, पहला भी काला पत्ता और दूसरा भी काला। अब इसका तरीका क्या है? इसमें हमने लिखा था, दो बातें आपको बताया थी कि PE इंटरसेक्शन F होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F, एक तो ये है, और दूसरा हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ये प्रोबेबिलिटी ऑफ F इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ये। आया समझ में? अभी बताया था ना, मल्टीप्लिकेशन प्रायिकता का गुणन नियम, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। दो घटनाएं साइमल्टेनियस हो रही हैं, तो या तो उन घटनाओं की प्रोबेबिलिटी ऐसी निकाली जाएगी या इस रूप में निकाली जाएगी। ठीक होगी? जो यहां रहेगा वो यहां डिनोमिनेटर में रहेगा, जो यहां रहेगा वो डिनोमिनेटर में रहेगा। देख रहे हैं? तो मेरे पास क्या क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इसको लिख दीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू प्रोबेबिलिटी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, प्रायिकता का गुणन नियम लग गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी? 1/2 है। ठीक है, बी की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है? 25/51। ये कितना हो गया? 25/100। ठीक है, आगे समझ में देखो, ठीक आ रहा है? देखो ठीक आ रहा है? चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, ये इसमें कौन सा रूल लगा? मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखो मेरे। तीसरा क्वेश्चन करते हैं, ठीक से समझें। इस एक्सरसाइज में आपके पास दो चीजें आएंगी, या तो इंडिपेंडेंट इवेंट, घटनाएं स्वतंत्र होंगी। ठीक है, स्वतंत्र घटनाएं, या तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी देखनी होगी, या आपको मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता का गुणन नियम, उस पर काम करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, संतरों के एक डिब्बे का निरीक्षण, उसमें से 3 संतरों को यादृच्छिया बिना प्रतिस्थापित किए हुए निकाल कर किया जाता है। यदि तीनों निकाले गए संतरे अच्छे हों तो डिब्बे को बिक्री के लिए स्वीकृत किया जाता है, अन्यथा अस्वीकृत कर देते हैं। एक डिब्बा जिसमें 15 संतरे हैं, जिसमें 12 खराब और 3 जिसमें 12 अच्छे और 3 खराब संतरे हैं, के बिक्री के लिए स्वीकृत होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब आप देखो, संतरे के बॉक्स है, बहुत बॉक्स, अब माना कमरा भरा हुआ है, इतने डब्बे हैं। ठीक है, अब ये पेटी बेचने के लिए निकालनी। टेस्टिंग का तरीका क्या है? एक डब्बे में 15 है, जिसमें 12 अच्छे हैं और 3 खराब, ये तो है। तो 3 संतरे निकालने हैं उससे। यदि तीनों क्या हो गए? अच्छे हैं, तो डब्बा बिक्री के लिए निकल गया, भाई आप इसको बेच सकते हैं। ये तो कह रहे हैं तीनों संतरों को, संतरे के डिब्बे का निरीक्षण, उसमें से 3 संतरों को यादृच्छिक बिना प्रतिस्थापित के निकाला जाता है। यदि तीनों निकाले गए संतरे अच्छे हैं तो डिब्बे बिक्री के लिए स्वीकृत किया जाता है। 15 संतरों का डिब्बा है, बंद है,
यादृच्छा बिना देखे 3 संतरे निकालने हैं। यदि तीनों सही हो गए तो डब्बा बिक्री के लिए चला गया, ठीक है। और एक्चुअली उसमें है क्या, 12 अच्छे संतरे और 3 क्या है, खराब संतरे, ठीक है। अब आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि बिक्री के लिए स्वीकृत होने की प्रायिकता। कोई डिब्बा आपने चुना और वो बिक्री के लिए क्या हो गया, स्वीकृत हो गया, इसका मतलब उसके तीनों संतरे क्या है, सही निकले, ठीक है। कुल संतरे आप देखो, कुल संतरे टोटल ऑरेंज, टोटल ऑरेंज है 15। कुल संतरों की संख्या कितनी है, 15 है। और 2 प्रकार के संतरे हो गए, एक हैं अच्छे और खराब। ये तो है अच्छे संतरों की संख्या, अच्छे संतरों की संख्या कितना बच्चों, 12। खराब संतरों की संख्या, खराब संतरों की संख्या कितनी, 3, ठीक है। माना जी घटना अच्छा संतरा निकलना, अच्छा संतरा निकलने की, अच्छा संतरा निकलने की वह बी घटना खराब संतरा, खराब संतरा निकलने को दर्शाता है। खराब संतरा निकलने को दर्शाता है, ठीक है बच्चों। जी घटना अच्छा संतरा निकलने की व बी घटना खराब संतरा निकलने की घटना को दिखाता है, ठीक है, ठीक है। तो पहला संतरा निकाला गया यादृच्छा, ठीक है, तो वो संतरा अच्छा होगा। पहले संतरे के पहले निकाले गए संतरे का अच्छे होने की प्रायिकता लिखना जरूरी है। अच्छे होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा बच्चों, हाँ, पहला संतरा निकाला यादृच्छा एट रैंडम, वो संतरा अच्छा होगा उसकी प्रायिकता। जी क्या, जी मैंने क्या लिखा था, अच्छा हो गया। तो ये हो गया 12 अच्छे हैं और 15 गुण आए, टोटल संतरे ठीक हैं और 15 टोटल आए। 12 संतरे ठीक हैं, 15 टोटल आए, तो सही होने की प्रायिकता 12/15। इसे काट लीजिए, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, ठीक हो गया। अच्छा अब देखो दूसरे संतरे के सही होने की प्रायिकता, सही होने की प्रायिकता जबकि पहला संतरा अच्छा है या सही है, क्या होगा बताइए, क्या होगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ जी व्हेन जी ऑलरेडी ऑकर। दूसरे संतरे का सही होने की प्रायिकता जबकि पहला संतरा सही है। अब बोले क्या प्रायिकता होगी, 11/14। क्यों भी 11/14, क्योंकि एक संतरा पहले निकल के वहां रखना है। अब 11 रहे अच्छे और 14 हो गए, 14 हो गए, तो ठीक है। अब आप देखो तीसरा संतरा अच्छा होने की प्रायिकता, अच्छा होने की प्रायिकता जबकि, बोलो, जबकि
दोनों संतरे अच्छे दोनों संतरे अच्छे हैं। ठीक हो गया। तीसरा, संतरा अच्छे होने की प्रायिकता जबकि दोनों संतरे अच्छे हों। ये आगे समझ में? पहला भी सही और दूसरा भी सही। तो तीसरे संतरे की अच्छे होने की प्रायिकता जबकि पहला और दूसरा संतरा अच्छा। कितना हो जाएगा बच्चों? 10/13। अब 10 रहेगा वहां सही। और टोटल कितने? 13। अब ये तो पहले सही संतरे निकलने की प्रायिकता, दूसरा सही संतरे निकलने की प्रायिकता, तीसरा सही संतरे निकलने की प्रायिकता, जबकि प्रायिकता किसके निकालनी है? बिक्री के लिए स्वीकृत। हाँ, बिक्री के लिए स्वीकृत। बिक्री के लिए स्वीकृत होने की प्रायिकता, स्वीकृत होने की प्रायिकता अर्थात बोलो, तीनों संतरे है ना, तीनों संतरे अच्छे हैं या सही है? नहीं है, तभी तो डिब्बा बिक्री के लिए स्वीकृत होगा। न्याय समझ में? ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा ना? तो अब ये इस पे कौन सा नियम लगेगा? इस पे गुणन नियम लगेगा। तीन घटनाएं एक साथ हो रही, एक के बाद दूसरी। यह है साइमल्टेनियस इवेंट बोलते हैं उनको, एक के बाद दूसरी। पहला सही, दूसरा सही, तीसरा सही। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जी और जी, अब समझ में आ गया? जी और जी, ये हो जाएगा पी जी इंटू जी इंटू तीसरा कौन सा है? पी जी इंटू पी, ये हाँ आई इंटू पी जी जी। ठीक हो गया? न्याय समझ में? पी जी ये, पी जी ये कंडीशनल प्रॉब्लम ऑफ जी, और पी जी ये ऑब्लिक आइडिया है, इसको ठीक से आप रख लीजिए। इंटू पी जी जबकि सही लिखा है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, पी जी जबकि दोनों जी क्या है? सही है, दोनों संतरे सही है। तो कितना हो जाएगा ये? पी जी कितना आ रहा? 4/5 इंटू दूसरा कितना आ गया? 11/14, और तीसरा कितना आ गया? 10/13। कैंसिल कर लीजिए। आई टू जा, टू जा, कितना हो बच्चों? 44/37 जा 91। क्या गया? देखो ठीक आ रहा है? ठीक है जी सर, समझ में आ गया आपको? ठीक है ना? तो कब मल्टीप्लिकेशन लॉ लगेगा आप समझ गए? साइमल्टेनियस इवेंट में एक के बाद दूसरी घटना होगी। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।